अनअकैडमी लाइफ 7 के केमिस्ट्री क्लास 12 फाउंडेशन और नीट के लिए आज इलेक्ट्रोलिसिस पार्ट 6 पर हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हमारा चैप्टर होगा, टॉपिक होगा बैटरी। बैटरी कंसिस्ट ऑफ 2 or more voltaic cell connected in a series। बैटरी 2 या 2 से अधिक वोल्टाइक सेल को एक श्रेणी में जोड़ने से जो सिस्टम प्राप्त होता है उसे हम बैटरी कहते हैं। बैटरी के सेल्स जो हैं ये 2 प्रकार के हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ सेल। फर्स्ट प्राइमरी सेल, सेकेंड सेकेंडरी सेल। फर्स्ट ऑफ ऑल I will discuss about primary cell। प्राइमरी सेल में उसकी विशेषता यह है कि वह सेल, उसकी लाइफ इनफाइनाइट नहीं होती। एक बार उसकी लाइफ समाप्त हो जाती है तो फिर से वो रिचार्जेबल नहीं है। सामान्य बैटरी टॉर्च की, लेक्लांसी सेल, ये सब प्राइमरी सेल के अंतर्गत आता है। हम लेते हैं प्राइमरी सेल। एक सिंपल प्राइमरी सेल में बीच में कार्बन का रॉड है, ग्रेफाइट का, जो कैथोड का कार्य करता है। ग्रेफाइट का रॉड सेंटर में होगा, वो कैथोड का कार्य करेगा। और ये कंटेनर जो है ये जिंक का होगा, एक जिंक कप के रूप में ये पाया जाता है। उसी सेंटर में आपका ग्रेफाइट है। अब इसमें देखें, ये डॉटेड लाइन मैंने बनाया है, ये पेस्ट है। यह पेस्ट हमारा मैग्नीज ऑक्साइड, कार्बन ब्लैक और अमोनियम क्लोराइड है। अमोनियम क्लोराइड, यह पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमारा बैटरी का है। और फिर उसको हम ऊपर से इंसुलेटर के द्वारा, कागज के द्वारा, मोटे कार्डबोर्ड के द्वारा उसे हम कवर कर देते हैं। तो हमारा जिंक कप जो है, जिंक कप, ये एनोड का कार्य करता है और ग्रेफाइट हमारा एक कैथोड का कार्य करता है। अब हम आते हैं इसके रिएक्शन पर कि इसका रिएक्शन, एनोड का जो रिएक्शन है उसमें जिंक ये ऑक्सीडाइज होगा बाय लिबरेटिंग 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन इसने लिबरेट कर दिया और बन गया जिंक आयन। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक कैथोड पर आकर के मैग्नीज ऑक्साइड और अमोनियम आयन से क्रिया करेंगे। यह अमोनियम आयन आपका NH4Cl के डिसोसिएशन से बनता है। NH4, इसके डिसोसिएशन से अमोनियम आयन बनता है। और जब ये रिएक्ट करेगा, ये बनाता है MnOH प्लस अमोनिया। क्योंकि अमोनिया के निकलने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए यह अमोनिया क्लोरीन से क्रिया करके अमोनियम क्लोराइड बना लेगा और यह एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड भी बना लेता है। इस अमोनियम क्लोराइड के कारण ये जो हमारा जिंक कप है इसका कोरोजन हो जाता है और आप देखते हैं
कि टॉर्च में आप बैटरी लगाते हैं तो जब उसकी लाइफ खत्म हो जाती है तो लीक कर जाती है ड्यू टू अमोनियम क्लोराइड एंड दैट करोड्स जिंक कप। हमारा दूसरा है प्राइमरी सेल में मरकरी सेल। मरकरी सेल में एनोड जिंक एमलगम का होता है। क्या लिखा है मैंने, ZnHg। और कैथोड जो है यह मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO और कार्बन का पेस्ट होता है जो कि कैथोड का कार्य करता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड का होगा। हम इसके रिएक्शन पर आते हैं। स्ट्रक्चर यही होगा, KOH डिसोसिएट होता है, K प्लस OH माइनस में डिसोसिएट होगा और यह हाइड्रोक्सिल आयन ये जिंक एमलगम से रिएक्ट करके क्रिया करके जिंक ऑक्साइड और पानी बना लेता है। 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो जाते हैं। कैथोड पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो कि कैथोड का काम यहां देखिए HgO पेस्ट के रूप में से रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ वाटर और ये बना देगा मरकरी लिक्विड और हाइड्रोक्सिल आयन। हमारा रेडॉक्स रिएक्शन है जिंक प्लस HgO ZnO प्लस Hg। तो इस प्रकार से यह रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाता है तो वह रिएक्शन फिर बैकवर्ड नहीं होता और उसकी लाइफ जो है, प्राइमरी सेल की लाइफ जो है ये समाप्त हो जाती है। तो ये हमारा प्राइमरी सेल है। मरकरी सेल, इसका यूज जो सुनने वाले उपकरण होते हैं, कान में लगाए जाते हैं, उसमें होगा। घड़ी में इस सेल का उपयोग होता है और इस सेल का उपयोग जो है ये सामान्य टॉर्च में या इस तरह के डिवाइसेस में होगा। इसकी एक विशेषता यह है कि इसका जो वोल्टेज है वो वेरिएबल नहीं होता, इसका वोल्टेज चेंज नहीं होता, इसका एक फिक्स वोल्टेज होता है और वह वोल्टेज है 1.5 वोल्ट। दैट्स ऑल अबाउट प्राइमरी सेल, मरकरी सेल। तो ये दोनों हमारे आते हैं प्राइमरी सेल के अंतर्गत। नाउ आई विल टेक सेकेंडरी सेल। ये रिचार्जेबल होता है। सेकेंडरी सेल में ये 3 एग्जाम्पल मैंने लिखा है। लेड स्टोरेज बैटरी, इसे लेड एक्यूमुलेटर भी कहते हैं। दूसरा है निकिल कैडमियम स्टोरेज सेल। तीसरा है एडिशन स्टोरेज सेल। ये 3 मेन इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो सेकेंडरी सेल रिप्रेजेंट करते हैं। हम लेते हैं लेड स्टोरेज सेल बैटरी और लेड एक्यूमुलेटर। सबसे पहले आप जान लीजिए एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट। इसमें एनोड जो है लेड का होता है, पीबी। एनोड लेड अर्थात पीबी का होता है। कैथोड लेड ऑक्साइड का, लेकिन इसके ऊपर रेड ब्राउन का लेप होगा जिससे कि इसका क्षरण शीघ्रता से न हो। और इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो है ये सल्फ्यूरिक एसिड 38% बाई मास, भार के अनुसार 38% H2SO4 इसमें इलेक्ट्रोलाइट का कार्य करता है। तो करते क्या है कि कंटेनर लेकर के, इंसुलेटेड कंटेनर
लेकर के 6 वोल्टाइक सेल होते हैं, जिसको इंसुलेटर के द्वारा उसका पार्टीशन कर देते हैं। पार्टीशन करने के पश्चात इसका जो प्लेट है वह प्लेट इसमें डाल देते हैं, जो कि इंसुलेटर के द्वारा ये सेपरेट होता है। इसे सेपरेटर भी कहते हैं। अब इसमें 38% सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। कैथोड इसको सराउंड करता है। अब इसका जो रिएक्शन होगा हमेशा लेड सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया करके लेड सल्फेट में कन्वर्ट होगा, क्योंकि यहां मैंने ये रिएक्शन हमारा एनोड का रिएक्शन है और ये रिएक्शन हमारा कैथोड का रिएक्शन है। बीच में ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है H2SO4 38 से 40%। अब हम देखते हैं कि एनोड रिएक्शन में क्या हो रहा है। H2SO4 ये जो टूटता है इसका ब्रेकडाउन होगा, आयनाइजेशन होगा। हमेशा H2SO4 गेट आयनाइज्ड H प्लस HSO4 माइनस, हाइड्रोजन सल्फेट आयन। यह H प्लस ये कंबाइन हो जाता है H2O से और ये बना देता है H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सोनियम आयन। क्योंकि हाइड्रोजन आयन फ्री अवस्था में नहीं रहता, वो H2O से हमेशा कंबाइन करेगा और H3O प्लस हाइड्रोक्सोनियम आयन में वो कन्वर्ट हो जाता है। अब एनोड पर कौन सा रिएक्शन होगा? हमारा लेड जो एनोड के रूप में लगाए हुए हैं वो H2SO4 से रिएक्ट करके इन प्रेजेंस ऑफ वाटर लेड सल्फेट बनाएगा। हमने आपको यहां बताया कि ये इस तरह से टूटेगा और ये हाइड्रोजन आयन H2O से कंबाइन करके हाइड्रोक्सोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो जाते हैं। यहां ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा प्लस 0.356 वोल्ट, 0.356 वोल्ट। हमारा कैथोड का रिएक्शन, क्योंकि कैथोड पर बताया गया है आपको लेड ऑक्साइड होता है। लेड ऑक्साइड हाइड्रोजन सल्फेट आयन, हाइड्रोजन सल्फेट आयन से कंबाइन करके और हाइड्रोक्सोनियम आयन भी भाग लेगा और लेड सल्फेट बनेगा। H2O लिबरेट हो जाता है। ये रिडक्शन हो रहा है, यह स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा 1.685 वोल्ट। हम इसको टोटल कर देते हैं, हमारा रेडॉक्स रिएक्शन आ जाएगा। रेडॉक्स रिएक्शन में Pb प्लस 2HSO4 माइनस प्लस H3O प्लस हाइड्रोक्सोनियम आयन प्लस PbO2 गिव्स PbSO4 4H2O और यहां पर स्टैंडर्ड पोटेंशियल होगा 2.041 वोल्ट। अब इस तरह से जब टोटल लेड सल्फेट में कन्वर्ट हो गया तो हमारी बैटरी जो है डिस्चार्ज हो गई, बैटरी हमारी डिस्चार्ज हो गई। तो हम क्या करते हैं, पानी डालते हैं, एसिड वाटर वेरी डायल्यूट, और उसे डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा उसे चार्ज करते हैं और यही रिएक्शन जो है हमारा फिर बैकवर्ड हो जाता है। तो इस प्रकार से जब बैटरी हमारी डिस्चार्ज हो जाती है तो बैटरी के डिस्चार्ज हो जाने के पश्चात इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्ट दे करके, जिसको आप कहते हैं कि बैटरी चार्ज में लगाई गई है, करंट दे करके फिर हम इसी रिएक्शन को वापस करते हैं। मैंने आपको बताया कि कंजम्पशन के समय जो रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड गया था, लेड सल्फेट बना था, जब उसे हम डायरेक्ट करंट में रखते हैं तो वही रिएक्शन हमारा बैकवर्ड हो जाता है। अब हमारा इलेक्ट्रोड
रिएक्शन ड्यूरिंग चार्जिंग क्या हो रहा है, नेगेटिव पर माने एट कैथोड जब लेड सल्फेट जो बना हुआ है कंजम्पशन के समय डायरेक्ट करंट में आएगा तो ये लेड में कन्वर्ट होगा और सल्फेट आयन में हमारा लेड फिर तैयार हो गया एनोड के रूप में। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यहां पर ऑक्सीडेशन होगा, लेड सल्फेट H2O से रिएक्ट करके डायरेक्ट करंट में ये PbO2 बना लेगा, लेड ऑक्साइड जो कैथोड की का कार्य कर रहा था, सल्फेट आयन और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। हमने नेट चार्जिंग रिएक्शन लिख दिया है, लेड सल्फेट प्लस H2O चार्जिंग मीन्स डायरेक्ट करंट, लेड ऑक्साइड 4H और सल्फेट आयन। अब ये दोनों कंबाइन कर लेंगे, 4H प्लस 2SO4 माइनस गिव्स 2H2SO4 जो कि हमारा क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। चार्जिंग के बाद हमारा फिर इलेक्ट्रोलाइट वापस आ गया, हमारा एनोड हमारा कैथोड। That's all about secondary cell, and secondary cell is also known as rechargeable cell जो कि कंजम्पशन के बाद फिर उसकी आप चार्जिंग कर सकते हैं। अब हम लास्ट सेल चलते हैं, फ्यूल सेल। दिस सेल इज डिजाइंड फॉर द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी बाय कंबस्शन ऑफ फ्यूल। फ्यूल के ईंधन के दहन से ये एनर्जी कन्वर्ट होती है। इसमें फ्यूल क्या लगता है, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों इसकी रेगुलर सप्लाई दी जाती है और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके H2O बनाता है। अंतरिक्ष यात्री इसको पीने में इसका उपयोग करते हैं। इसमें एक कंटेनर में एक तरफ एनोड नेगेटिव पोल जिस पर माइनस का चिन्ह लगा होगा और दूसरी तरफ कैथोड जिस पर प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। ये दोनों जो हैं ये कंपार्टमेंट को बांट देते हैं और बीच में यहां पर एक्वस इलेक्ट्रोलाइट भरा रहता है। एक तरफ से ऑक्सीजन और दूसरी तरफ से हाइड्रोजन प्रवाहित करते हैं। अब यहां पर हमने आपको बताया कि जो फ्यूल है वो उस फ्यूल का कंबस्शन इसके अंतर्गत होगा और जिससे कि एनर्जी कन्वर्ट होती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में डाले जाते हैं और इनके कॉम्बिनेशन से वाटर प्रोडक्शन होगा। इस जल का उपयोग अंतरिक्ष यात्री करते हैं। इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज यह है कि इस सेल से पॉल्यूशन नहीं होता, इस सेल से पॉल्यूशन नहीं होता। दूसरी बात कि यह सेल जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन की अगर रेगुलर सप्लाई दी गई तो ये इनफाइनाइट टाइम तक, इनडेफिनिट टाइम तक यह सेल कार्य करता है। डिसएडवांटेज क्या है? इसका कंटेनर ऐसा होता है कि आसानी से उसको कैरी नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज कि लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसको भी कैरी करने में इसमें दिक्कतें आती हैं। यह इसका डिसएडवांटेज है। इस प्रकार से आज के लेक्चर में मैंने बैटरी, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, फ्यूल सेल के बारे में आपको बताया। हमारा पार्ट 6 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर 12th CBSE बोर्ड, यूपी बोर्ड और फॉर नीट आल्सो।
इस प्रकार से हम 6 पार्ट में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किए हैं। अभी कुछ पार्ट और शेष है जिसमें कुछ इक्वेशंस हैं, उसको मैं अगले पार्ट में डिस्कस करूंगा। आप हमारे सारे वीडियो हर चैप्टर के एक एक पार्ट करके पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। अगर आप इसको पिक्चर वीडियो की तरह देखेंगे तो केमिस्ट्री समझ में आने वाली चीज नहीं है। उसके लिए आवश्यक है कि एक तरफ आप वीडियो स्टार्ट करिए, दूसरी तरफ कलम और कागज आप लिए रहिए, प्रैक्टिस करिए। और अगर इस तरह से आप नहीं कर रहे हैं तो केमिस्ट्री थोड़ा आपसे दूर रहेगी। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे, और फॉलो करेंगे तो केमिस्ट्री के अच्छे ज्ञाता विद्वान बनने की सीढ़ी में आप चलेंगे। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।